इस बीच एलएसी पर चीन की उकसाने वाली हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट 1 कोर को पहली बार लद्दाख में तैनात किया गया। इस यूनिट के जवानों ने वहां तैनाती के बाद जोरदार सैन्य अभ्यास किया और चीन को यह बता दिया कि अब एलएसी पर उसकी किसी भी चाल का करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि जिस स्पेशल यूनिट 1 कोर को वहां तैनात किया गया है वो लड़ने में माहिर मानी जाती है। यानी उसकी तैनाती उन्हीं इलाकों में की जाती है जहां दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना होता है। अब तक इस यूनिट के जवान सिर्फ पाकिस्तान से लगी सीमाओं की रक्षा ही कर रहे थे, लेकिन पहली बार उनकी तैनाती पूर्वी लद्दाख में भी की गई है। ऐसा डिफेंस फॉर्मेशन जब सीमा पर आएगा तो चीन की इन गतिविधियों पर मजबूती से लगाम लगाया जा सकेगा, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद 1 कोर के जवानों ने चीन के करीब मिलिट्री ड्रिल भी की। इस सैन्य अभ्यास में टैंक, पैदल दस्ता और स्पेशल फोर्स के जवान शामिल थे। इसके साथ ही अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टरों ने भी चीन को अपनी ताकत दिखाई और आर्मी की 1 कोर यूनिट की ये मिलिट्री ड्रिल वहां 10 दिन तक चली। चीन को दम दिखाने वाली इस यूनिट की तैनाती के बाद एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन एलएसी पर तनाव बढ़ाने वाली हरकतों से बाज आएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन की सेना ने भारतीय फौज को उकसाने वाली हरकत फिर की थी। इस बार विवाद पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में हुआ, जहां चीन के सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को खदेड़ दिया था। चीन ने उस इलाके पर अपना कब्जा होने का दावा किया था, लेकिन चीन की भारतीय सेना को उकसाने की ये कोई पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी कई बार चीन के सैनिक एलएसी पर तनाव बढ़ाने का काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हुई थी।